हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जितने भी यू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मिरर चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कल हमने आपका 301 और 201 हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन 101 हमारा रह गया था। और 101 आप समझ रहे हैं कि जो आपका एजुकेशन का पेपर होने वाला है 22 और 23 को, उसका कंटेंट आपको दिया जा चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और साथ में सिलेबस भी डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले अब मैं सिलेबस ही डिस्कस कर रही हूँ। सिलेबस के साथ क्या होता है, आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। साथ में आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम 18 और 19 के लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो आपका 2021 था वहाँ पर MCQ बेस हुआ था, तो उससे आपको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। इस वजह से हम 18 और 19 को ही लेकर आ रहे हैं। और 21 में तो जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के पेपर हुए थे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के तो हुए ही नहीं थे एग्ज़ाम। तो चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में इतनी यूज़फुल आपको वीडियो मिलती हैं हिंदी मिरर की तरफ से तो एक लाइक तो बनता है, और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आप जैसे ही ओपन से अपना BA कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे तो ये शायद शेयर होते होते उन स्टूडेंट तक पहुंचेगी जिनको इसकी क्वेरी है और ज़रूरत भी है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं। BAD 101 पेपर का नाम है आपका एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा एवं समाज। अब यहाँ पर जो टोटल यूनिट आपकी दी गई है वह 21 यूनिट है। अब ये जो 21 यूनिट है, इतनी सारी यूनिट तो आप नहीं पढ़ सकते हो, और हर यूनिट के अंदर कम से कम 7 से 8 टॉपिक या 6 से 7 टॉपिक आपके दिए गए हैं। अब आप लगा लीजिए 21 यूनिट हो गई, 6 से 7 आपके टॉपिक हो गए, तो कम से कम 100 के आसपास आपको ये सब वर्क करना पड़ेगा। अब 100 टॉपिक तो कोई नहीं तैयार करेगा। पेपर पैटर्न वैसे भी बहुत शॉर्ट हो चुका है, 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग हैं, 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट हैं, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। चॉइस बहुत मिलेगी। अगर आपने 7 से 8 यूनिट भी कवर कर ली 21 में से, तो आपका पेपर डेफिनेटली 70-80% हो जाएगा। चलिए, अब हम देख लेते हैं कौन सी यूनिट आपको करनी चाहिए। फर्स्ट यूनिट आपको करनी चाहिए। साथ में आपको शिक्षा संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है ये भी आपको देखने हैं। साथ में आपका जो शिक्षा एक प्रणाली, प्रक्रिया, अनुशासन के रूप में ये भी आप देख सकते हो। शिक्षा के साधन, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ये भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद दर्शन का अर्थ और भारतीय दर्शन में अध्यापक के लिए शिक्षा का महत्व। साथ में प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, दोनों को कर लीजिए, ये बात जरूर पूछे जाते हैं। साथ में आपका शिक्षा द्वारा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और रोजगार के द्वारा, यहाँ पर पाठ्यक्रम व पाठ्य सामग्री क्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं और इसका सार्थकता और व्यवस्था कैसी होती है। आगे इसमें बताया गया है कि स्व अनुशासन का अर्थ, महत्व एवं प्राप्ति, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम में। फिर मूल्य का अर्थ, मान्य मूल्यों के प्रकार तथा मानव जीवन मूल्य का क्या महत्व है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी जब अभी हम पेपर आपको कराएंगे, मतलब आपके पेपर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे 18 और 19, अभी के अभी आपको बताएंगे, तो क्या होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। यूनिट सारी आपने देख ली एक बार जो है सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस में एज ए इट उठाकर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। अब जैसे शिक्षा एक प्रणाली, इसकी प्रक्रिया अनुशासन के रूप में, तो ये प्रणाली, प्रक्रिया, अनुशासन, ये एज ए इट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही पहलू ने, शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा के कार्य बताइए, शिक्षा के क्षेत्र बताइए, यहीं आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस में से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आप बस ये टॉपिक पकड़िए और अपना कंटेंट को तैयार कीजिए आंसर के। चलिए, आपके हम पेपर चेक कर लेते हैं। पहला पेपर आपका जो हम लेकर आए हैं, पहला पेपर है आपका 18 का, फिर इसके बाद आपका 19 का कराएंगे। पेपर का नाम बिल्कुल सही, एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज, BAD आपका 101। अब यहाँ पर आपको बता दें, हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने 201 और 301 नहीं देखा है वो देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है, मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। मानवीय मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय में संचालित की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। आप देख लिए, बिल्कुल क्वेश्चन उठ गया ना पहली यूनिट से। इसी मैंने कहा टॉपिक यही पूछा जाएगा। मानव जीवन में शिक्षा का कार्य पूछे तो जा रहे हैं ना, शिक्षा के कार्य ही, चाहे वो मानव जीवन से संबंधित पूछे जा रहे चाहे कैसे। मैंने कहा ना टॉपिक घूमते हैं,
ये जो आपका पूछा जा रहा है ये एज इट रहेगा, ये पूछा किस तरीके से जा रहा है वो अलग मैटर होता है, लेकिन आंसर तो यही अटैम्प्ट होगा ना। अगर आपने कार्य तैयार कर लिए तो वह किसी भी तरीके से पूछे, आपको सिर्फ कार्य अटैम्प्ट करने हैं ना। अब यहाँ आते हैं अंतर्राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मानव शक्ति नियोजन में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसके विकास के लिए शिक्षा में कौन से परिवर्तन आवश्यक हैं। अब शिक्षा की क्या भूमिका है और शिक्षा में कौन से परिवर्तन आवश्यक है, आप सिर्फ इन दो टॉपिक को पकड़िए। अब ये किसी भी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस कथन के आलोक में शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं आपका आदर्शवादी दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। वैसे तो मैंने आपको प्रयोजनवाद और आपका प्रकृतिवाद बताया था, लेकिन आप आदर्शवाद भी पढ़ लीजिएगा। निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता महत्व को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ये बहुत आसान आपका टॉपिक है। इसको अगर आप तैयार करेंगे तो कोई परेशानी भी आपको नहीं होगी। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य अगर आपने तैयार किए हैं तो वो किसी भी तरीके से आपसे पूछा गया, चाहे भारत में पूछा गया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ही पूछा गया, चाहे किसी और क्षेत्र में ही पूछा गया, आपको उद्देश्य पता होने चाहिए, है ना। सामाजिक विकास के संदर्भ में विद्यालय के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है ये टॉपिक ऐसे हैं इनको आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका। आप देखिए कितना इजी है। विद्यालय के कार्यों की क्या भूमिका है, शिक्षा की। भाई शिक्षक क्या करता है, शिक्षक ये क्या करता है कि विद्यार्थी में परिवर्तन लाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जो कि वह समाज में उठता बैठता है। समाज में उठता बैठता है तो समाज के जो लोग हैं वो भी बदलते हैं, वहाँ के रहने परिस्थितियाँ सब कुछ जो है परिवर्तन आता चला जाता है। आपने देखा है कि शिक्षा के माध्यम से कितने परिवर्तन आते हैं। तो जो एक शिक्षक करता है वही एक विद्यालय भी करता है, तो बहुत अटैच होते हैं एक दूसरे से इस तरह के टॉपिक। नेक्स्ट है भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों की सूचीबद्ध कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं भारत के संविधान में, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। शिक्षा के लिए क्या कार्य किया गया है, क्या बातें बताई गई, वो सब आप इसमें पढ़ लीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास हेतु तो शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान दे सकती है। अब यहाँ पर शिक्षा क्या कार्य कर सकती है जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मानव संसाधन विकास के सब प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। इसके विकास हेतु शिक्षा में क्या क्या बदलाव आवश्यक हैं। अब मानव संसाधन मैंने आपको बताया था कि ये तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर टॉपिक देखो कितना घुमाकर इन्होंने पूछा और सीधा सीधा ये टॉपिक है आपका। आपको क्या करना है सिर्फ कि शिक्षा में हम क्या बदलाव कर सकते हैं या क्या बदलाव हो सकते हैं विकास हेतु, ठीक है। बस इतना सा ये प्रश्न आपका यहाँ पर बन रहा है। चलिए तो चलते हैं आपके 19 के पेपर पर। 18 मुझे लगता है सबकी समझ में आ गया होगा। आ चुके हैं आपके 19 के पेपर को लेकर हम। तो 19 का जो आपका पेपर है उसको डिस्कस करने से पहले वही पेपर सेम बिल्कुल चेक कर लीजिए एक बार। 101 है शिक्षा और समाज, 19 का ये पेपर है, 18 नंबर का आपका आएगा। पैटर्न आपको पता ही है, पैटर्न बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट मिनट से बिल्कुल एज ए इट आपका प्रश्न आ चुका है। शिक्षा का क्या अर्थ है, मानव विकास के संदर्भ में शिक्षा के कार्यों पर। अब देखें यहाँ पर कार्य पूछ लिए गए। वहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन में, वहाँ से पूछा गया था कि मानव विकास में जो शिक्षा है उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में बिल्कुल एज इट आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर का ये पूछा गया। फिर यहाँ आदर्शवाद मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। प्रकृतिवाद और आप प्रयोगवाद भी कर लीजिएगा, लेकिन आदर्शवाद बार बार रिपीट हो रहा है। हो सकता है इस बार प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद आ जाए। तो वाद तो तीनों ही आपको पढ़ना है। तीनों वाद में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। आगे है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं। क्या होते हैं पाठ्यक्रम में, भाई आवश्यकता
का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, आपकी जो व्यक्तित्व भिन्नता होती है उसका सिद्धांत होता है, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उद्देश्य का सिद्धांत होता है, उपयोगिता का सिद्धांत होता है। तो इस तरह के ये सिद्धांत होते हैं जब आप कोई पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। आगे है प्रश्न, मूल्यों का अर्थ वर्णित कीजिए। मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, क्या होते हैं मूल्य, वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं। दर्शन एवं शिक्षा देखिए, बिल्कुल एज इट पूछ लिया गया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। वहाँ क्या पूछा गया था, संबंध पूछा गया था, वहाँ पर आगे संबंध ऐड कर दिया गया था, लेकिन यहाँ भी संबंध ही है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू, तो संबंध ही तो पूछा गया ना। आगे है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य लिखिए, क्या होते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है। अब देखिए यहाँ प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है, और जो आपका 18 का पेपर था वहाँ क्या पूछा गया था कि विद्यालय क्या करता है, क्या कार्य करता है, समाज को क्या देता है। वही चीज़ यहाँ पर भी पूछी गई, लेकिन प्रश्न का पैटर्न बदल दिया। बस आपको विद्यालय और समाज याद रखना होगा, है ना। औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, फॉर्मल इनफॉर्मल। बिल्कुल, जो आप औपचारिक शिक्षा आपको कहाँ से मिलती है, अनौपचारिक कहाँ से मिलती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। घर से, परिवार से आपको अनौपचारिक मिलती है या औपचारिक मिलती है, स्कूल से आपको, कॉलेज से औपचारिक मिलती है, अनौपचारिक मिलती है। जो आप समाज से सीखते हैं वो अनौपचारिक है या औपचारिक है, ये सब बातें आपको मालूम हों। प्रकृतिवाद आ चुका, कहा था मैंने कि प्रकृतिवाद कर लीजिए, प्रकृतिवाद भी आता है। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब देख लिए राष्ट्रीय एकता, बिल्कुल वही शिक्षा की क्या भूमिका है, क्या कर सकती है शिक्षा एक राष्ट्र को बांधने में। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है, किस तरह का होना चाहिए बाल केंद्रित। एक तो खेल विधि हो, खेलते खेलते वह सीख सके, है ना, सीखते सीखते वह अपना पाठ्यक्रम भी कर पाए। ठीक है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बालक के विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है। सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया और उसमें आपने ग्रुप बना दिए तो वो सहगामी प्रक्रिया होगी। आपने जो है पर्यावरण से संबंधित आप पौधारोपण करने जा रहे हो तो वहाँ पर सहगामी क्रिया हो गई। तो ये बालक के विकास में क्या होता है, महत्व रखती हैं। तो दोनों ही आपके खंड ख़त्म हो चुके हैं। समझाते समझाते हमें टाइम का भी नहीं पता चला, और आपको मुझे लगा वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आपकी तरह ही वेट कर रहे हैं इसके लिए। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर देना, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहना।